बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने हेल्थ चेक एंड डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट के ऊपर बात की। हमने देखा कि वो दोनों एट्रीब्यूट किस तरह हमारी काफ़ी मदद करते हैं सर्विसेज को हेल्दी बनाने में और फिर उनको रन करने में। तो अभी तक हमने डॉकर कंपोज का सेक्शन तफसील के अंदर देखा। हमने बहुत सारी चीज़ें डॉकर कंपोज के अंदर देखी कि हम किस तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके किस तरह अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा डॉकर कंपोज का सेक्शन। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ डॉकर बिल्ड। बेसिकली ये एक टूल है जो हमारी इमेज को बिल्ड कर रहा होता है। मे बी फर्स्ट क्लास के अंदर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन डोंट वरी, हम इसको तफसील के अंदर देखेंगे। तो चलिए इसको बेसिक लेवल से समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले होता क्या है, हमने अपने सिस्टम के अंदर डॉकर को इंस्टॉल किया। तो डॉकर के अंदर हम जितना काम कर रहे होते हैं वो कंटेनर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली के अंदर हम करते क्या हैं कि हम कमांड्स यूज़ करते हैं अपने डॉकर कंटेनर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब वो डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं, डॉकर पीएस हो सकता है, डॉकर स्टार्ट हो सकता है, डॉकर रन हो सकता है, डॉकर एग्जिक होता है, डिफरेंट कमांड्स होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपने कंटेनर्स के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उन कमांड्स के ज़रिए, क्योंकि डॉकर तो बेसिकली कंटेनर्स बनाने का ही काम करता है। तो कंटेनर्स का ही सारे का सारा काम है, उन्हीं के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उसी के अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन पैक हुई होती है। लेकिन अभी ये कंटेनर्स बनते कैसे हैं, तो इसके ऊपर हमने तफसील से बात की थी। लेकिन हम थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर अगर देखें तो वो कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास इमेज होती हैं और उन इमेज से हम कंटेनर्स बनाते हैं। और इमेज दो तरह के हो सकते हैं, या तो हम अपनी कस्टम इमेज खुद बना रहे होते हैं, या तो हम उनको डॉकर हब से डायरेक्ट डॉकर पुल कर रहे होते हैं। दोनों सिचुएशंस के अंदर हमने तफसील से बात की थी। तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सा आर्किटेक्चर हो गया कि कंटेनर इमेज से बनते हैं और इमेज हम अपनी कस्टम भी बना सकते हैं, या ऑलरेडी जो दूसरे लोगों ने बनाई है डॉकर हब के ऊपर पड़ी हुई है उनको भी हम पुश कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इस आर्किटेक्चर को और एक्सपेंड करते हैं। तो देखें होता क्या है। तो देखें, यहाँ पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया है, ये हमारी मशीन है। तो जब हमने डॉकर इंस्टॉल किया तो सबसे पहले ये हमारे पास है डॉकर हब। डॉकर हब एक सेंट्रल रेपो है जहाँ पे बहुत सारी इमेज पड़ी हुई हैं और उन इमेज को हम डाउनलोड करके या पुल करके उनके कंटेनर्स बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी कस्टम इमेज बिल्ड कर लें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और उस इमेज को बिल्ड करने के बाद हम उसका कंटेनर स्टार्ट कर लें और या उस इमेज को डॉकर हब के ऊपर पुश भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है हाई आर्किटेक्चर। लेकिन जो एक्चुअली ये चीज़ है बिल्ड, इसके ऊपर हमने इस पूरे सेक्शन के ऊपर बात करनी है कि एक्चुअली क्या ये बिल्ड सिर्फ बिल्ड का काम कर रहा होता है, इसके अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन को किस तरह बहुत बेहतर बना सकता है। तो इसी के ऊपर हमने तफसील बात करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कमांड से हट के भी बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो जब भी हम अपनी इमेज को बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली डॉकर बिल्ड करते हैं और अपनी इमेज को बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये डॉकर बिल्ड सिर्फ एक कमांड नहीं है बल्कि एक टूल है, और इस टूल के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ प्ले करेंगे, देखेंगे कि किस तरह ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर। तो थोड़ी सी मैं अगर आपको बात बताऊँ कि टूल से क्या मुराद है, तो देखें डॉकर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। जिस तरह डॉकर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास डॉकर इंजन होता है, डॉकर सर्वर या डेमन आप कह लें, डॉकर डेस्कटॉप जो हम एक GUI हमारा होता है, CLI जैसे कि मैंने बताया इंटरेक्ट करने के लिए डॉकर इंजन के साथ। डॉकर कंपोज, इसके ऊपर हमने तफसील से बात की कि अगर आप मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी YAML कन्फिग्रेशन राइट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह डॉकर हब है जहाँ पे हम अपनी इमेज को पुल करते हैं, और फिर स्वाम एक जो कि एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है बेसिकली कुबरनेटिस की तरह, जो डिफरेंट कॉर्नर्स को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन अभी के ऊपर हम डॉकर स्वाम की तफसील बात नहीं कर रहे। तो ये सब तो टूल्स हैं जिनके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं। लेकिन अब जो टूल हम देखने जा रहे हैं वो है डॉकर बिल्ड एक्स। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट बताया डॉकर बिल्ड, मैंने बिल्ड एक्स के ऊपर बात नहीं की। लेकिन अभी बस आप इसे जस्ट सिंपली डॉकर बिल्ड ही समझ लें, जो कि हमारी इमेज को बिल्ड करने में हमारी मदद देता है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो अभी तुम बता रहे हो बिल्ड और यहाँ पे बिल्ड एक्स, तो बेसिकली हम बिल्ड एक्स को ही पढ़ेंगे जो कि एक एडवांस वर्जन है बिल्ड का। सो मैं अगर रैप अप करूँ तो जो हमारे पास टूल होता है इमेज को बिल्ड करने के लिए वो होता है बिल्ड का, और इस बिल्ड का जो एडवांस वर्जन भी आया है वो है डॉकर बिल्ड एक्स। इस बिल्ड एक्स के ऊपर हम अपना पूरे का पूरा सेक्शन स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट। तो आई होप सो आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। आने वाली कुछ वीडियोस बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले, क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी जो प्रैक्टिकल वर्किंग है उसको बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आई नो मे बी बोरिंग हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट आई विल मेक माई बेस्ट कि आपको बोर ना होने दूँ। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यहाँ से फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।